नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में महान लोक संत मीराबाई के बारे में। एक ऐसे साध्वी जो सगुण पूजा किया करती थी, नाम है उनका मीराबाई। मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई कौन थी, क्यों इनको इतना महान दर्जा मिला, क्यों ये लोक संत बनी। ऐसी साध्वी जिनका आज भी नाम लिया जाता है, ऐसी साध्वी थी मीराबाई। इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन थी मीराबाई? मीराबाई का जन्म पाली के कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की गांव पाली में। इनके पिता का नाम रतन सिंह जो बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली के जागीरदार। रतन सिंह राव दूधा के बेटे थे। राव दूधा जो मेड़ता के राव दूधा थे, मेड़ता के राव दूधा के पुत्र थे। राव दूधा वही रतन सिंह थे, राव दूधा के पुत्र। राव दूधा मेड़ता के राजा थे। इनको बाजोली की जागीरदारी मिली थी। ठीक है। तो मीराबाई का जन्म तो कुड़की गांव में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण था वो मेड़ता में हुआ था। हुआ यह था कि मीराबाई का जब जन्म हुआ था तो इनके जन्म के समय इनकी माँ का देहांत हो गया था। तो इनको यहाँ से इनके दादाजी यहाँ मेड़ता में ले आए थे। यहीं राज परिवार में इनका लालन पोषण हुआ, यहीं पर बड़ी हुई थी। राव दूधा कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे, वो भी कृष्ण भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। तो क्या है कि बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है वो उसी माहौल में डल जाता है। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण जी की पूजा पाठ किया करती थी। क्योंकि दादाजी पूजा पाठ करते थे तो मीराबाई भी उनके साथ साथ पूजा पाठ करने लग गई। हुआ यह था कि एक बार एक गांव में बारात आई हुई थी। तो आज भी अपने गांव में जब बारात आती है तो छतों पर चढ़कर लोग देखने लग जाते हैं। महिलाएं बच्चे सभी छत पर चढ़ के देखते हैं बारात को। तो ऐसे ही मेड़ता के आगे से महल के आगे से बारात निकल रही थी। तो जिद की मीराबाई ने ऊपर जाकर, महल के ऊपर जाकर इन्होंने भी बारात देखने की इच्छा की। दादाजी इनको ले गए बारात दिखाने के लिए। बच्चे होते हैं, इनके सवाल बहुत होते हैं। मीराबाई के उस समय उम्र थी 7-8 साल थी। तो मीराबाई देख रही थी, मीराबाई ने पूछ रही थी ये इतने लोग कहाँ जा रहे हैं दादाजी। दादाजी ने जवाब दिया ये बारात है, शादी करने के लिए आए हैं। मीराबाई बोलती है कि घोड़ी पर जो बैठा है अकेला ये कौन है? दादाजी बोलते हैं कि ये दूल्हा है, शादी करने आया है, लड़की से शादी करने आया है। ठीक है। बारात चली जाती है, सब नीचे आ जाते हैं। आगे चल के शाम को दादाजी पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान की कृष्ण की पूजन की तैयारी कर रहे थे, आरती पूजा की तैयारी कर रहे थे। मीराबाई वहीं पर बैठी थी। मीराबाई के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था। मीराबाई बोलती है कि दादाजी मेरा दूल्हा कौन है? जो आप बता रहे थे दिन में कि वो दूल्हा उस लड़की से शादी करने आया है, तो मैं भी एक लड़की हूँ तो मेरी भी शादी होगी, तो मेरा दूल्हा कौन है? क्योंकि मीराबाई की उस समय उम्र थी 7-8 साल थी। दादाजी क्या बोलते बच्ची को? दादाजी ने मजाक में बोल दिया कि कृष्ण भगवान की ओर इशारा करते हुए कि आपके दूल्हा ये है। मीराबाई ने उस बात को थोड़ा सीरियस ले लिया। तभी से कहते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी मूर्ति को सगुण पूजा किया करती थी। ठीक है। सगुण पूजा दो होती है, एक सगुण होती है, एक निर्गुण होती है। सगुण पूजा होती है मूर्ति की पूजा करना, सगुण पूजा होती है। एक निर्गुण होती है जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ऐसे पूजा पाठ किया करते हैं, उसको निर्गुण बोलते हैं। सगुण पूजा किए थे मीराबाई, कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा किया करते थे। ठीक है। ऐसे मीराबाई ने भगवान कृष्ण को बचपन से ही अपना पति मानकर ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। मीराबाई बड़ी हो गई, राज परिवार की राजकुमारी थी, शादी का समय हो गया, शादी करना जरूरी था। तो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनकी शादी की गई। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी से इनकी शादी की गई। शादी हो गई, शादी आ गई। मीराबाई भोजराज के साथ मेवाड़ में आ गई। मेवाड़ आते ही भोजराज जी को मीराबाई ने कहा कि ये सब जो संसार के रीति रिवाज है सब निभाने पड़ते हैं। जो भी
संसार के मोह माया के चक्कर में पड़ना पड़ता है, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। मैं तेरी भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करने वाली एक भक्तिन, मेरे को पूजा पाठ से ही टाइम नहीं मिलता है, पूरे दिन मैं पूजा पाठ में लगी रहती हूँ। मैं आपको वो शादी वाले जो कर्म चक्र है, जो शादी के जो बंधन है, वो नियम मैं आपके साथ निभा नहीं पाऊंगी। ये सब बातें भोजराज जी को मीराबाई ने बता दिया। भोजराज जी एक बेहद महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा निश्चिंत रूप से आप पूजा पाठ कीजिए, इन संसार के मोह माया और चक्रों में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो भोजराज जी ने मीराबाई के लिए अलग से व्यवस्था करवा दी पूजा पाठ के लिए। मीराबाई पूजा पाठ का कुछ चक्कर था कि शादी के कुछ समय बाद ही भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। अब जब भोजराज जी की मृत्यु हुई तो अपने मध्यकालीन इतिहास में क्या था, मध्यकालीन इतिहास के समय में क्या था कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को साथ में सती किया जाता है। उस समय राणा सांगा जिंदा थे, जीवित थे, तो उन्होंने क्या है कि मीराबाई को सती नहीं होने दिया कि आप तो इनको पति मानती नहीं थी, आपके पति तो भगवान कृष्ण है, तो आप सती नहीं हो सकती। तो उन्होंने रोक लिया उनको, राणा सांगा ने मीराबाई को रोक लिया। और वैसे निरंतर वो तो पूजा पाठ करती रही। मेवाड़ के अगले राजा रतन सिंह बने। रतन सिंह के समय तक मीराबाई को कोई समस्या नहीं आई, कहीं भी समस्या नहीं आई, जैसे पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं आई। आगे रतन सिंह के बाद में राजा बने थे विक्रमादित्य। इनके समय में जाके कुछ अड़चनें देखने को मिली मीराबाई को, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा विक्रमादित्य के टाइम पे। विक्रमादित्य कहते हैं कि विधवा थी मीराबाई, तो इनको महल के अंदर रखते, बाहर नहीं निकलने देते, विधवा के वस्त्र पहना कर रखते, सुबह सुबह बाहर देखना अच्छा नहीं मानते थे, ऐसा कुछ मानते थे विक्रमादित्य के विधवा के दर्शन नहीं करने चाहिए। उस समय मध्यकालीन इतिहास में बहुत सी कुप्रथाएं थी, तो इसी कारण इनको अंदर रखते। मीराबाई इनका कहना नहीं मानती, तो ऐसे ही चलता रहा। उस समय चित्तौड़ में एक महान संत आए हुए थे, रैदास जी। रैदास जी में चित्तौड़ के अंदर सत्संग लगाया करते थे उस समय, तो मीराबाई इनके सत्संग सुनने जाया करती थी। विक्रमादित्य इनको मना करता। रैदास को अपना गुरु बना ली मीराबाई। तो विक्रमादित्य को जब पता चला कि रैदास जी को इन्होंने गुरु बनाया है, तो एक रैदास जी एक दलित जाति से थे, तो विक्रमादित्य ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया कि एक दलित जाति के एक साधु को तो आपने गुरु बनाया है, ये अच्छी बात नहीं है, अब राज परिवार से ऐसे ऐसे। तो विक्रमादित्य ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था कि इनको इनकी बातें नहीं माने, तो इनको जहर का प्याला दिया, सांपों से कटवाया, ऐसी कई बातें आती है। विक्रमादित्य ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। इन बातों से परेशान होकर ये मेवाड़ से वापस यहाँ से निकल कर वापस अपने भाई मेड़ता के पास आ गई। मेड़ता में अपने भाई के पास आ गई। मेड़ता में जयमल शासक थे उस समय, तो जयमल के पास आ गई और जयमल के पास आकर रहने लग गई। जयमल के पास रहते रहते कुछ समय बीत गया। इन्होंने वहाँ से इनका विचार हुआ कि भाई को बोलती है कि मैं भगवान कृष्ण के धाम घूमना चाहती हूँ। भाई ने इनके लिए व्यवस्था करवा दी, जयमल जी ने इनके लिए व्यवस्था करवा दी, इनको भेज दिया। तो ये मथुरा गई है, काशी गई, घूमते घूमते द्वारिका पहुंच गई। द्वारिका में आके इन्होंने कहा कि अपने साथ में जो टीम थी उनको कहा कि आप अब वापस मेड़ता लौट जाए, मैं मेरे जीवन के अंतिम जो समय है वो भगवान श्री कृष्ण के यहीं पर इनके चरणों में बिताना चाहती हूँ। तो टीम थी वो वापस आ गई। मेड़ता आते ही जयमल जी ने कहा कि मीराबाई कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि मीराबाई द्वारिका रुक गई है। ठीक है, चलो कोई नहीं, वापस आ जाएगी, कुछ समय रुक कर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेड़ता में क्या है, कुछ समय के बाद अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो जयमल ने पंडितों से पूछा, किसी पंडित ने कहा कि जिस धरा से मीराबाई जैसी साध्वी चली जाए वो वहाँ पर भगवान कैसे रह सकते हैं, वहाँ भगवान राजी कैसे रह सकते हैं। तो ये बात सुनकर जयमल ने मीराबाई को बुलवाने के लिए 5 पंडितों को वापस द्वारिका भेजा।
अब द्वारिका गए पंडित, तो द्वारिका जाने के बाद मीराबाई को कहा कि जयमल ने आपको वापस मेड़ता बुलाया है। तो मीराबाई ने मना किया, पंडितों ने जिद की। तो जिद करने के बाद मीराबाई ने हाँ की कि मैं भगवान कृष्ण से दर्शन भी कर लेती हूँ और उनसे आज्ञा भी ले आती हूँ। ये कहकर मंदिर में चली जाती है। अंदर मंदिर में जाकर चली जाती है, लेकिन वापस नहीं आती है। पंडित बहुत देर, काफ़ी देर इंतजार किए। उनमें से किसी एक पंडित ने जाकर देखा तो मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा रही थी धीरे धीरे। पंडित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो कहते हैं कि मीराबाई वहीं पर द्वारिका में ही भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। तब से इतिहास में मीराबाई के मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कि यही लोक कथाएं हैं, इनके हिसाब से कहते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई और कैसे हुई थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसी बात को मानते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मीराबाई की ये कहानी थी। टूट कर प्रेम किया था भगवान कृष्ण से। एक तो भगवान कृष्ण से राधा जी ने ही प्रेम किया था, और इस युग में आकर मीरा ने भगवान कृष्ण से ऐसा प्रेम किया था। इसीलिए मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। ये थी इनकी कहानी। एक ऐसी सगुण भक्ति करने वाली मीराबाई एक महान लोक संत थी। कैसी लगी इनकी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट करके बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।